माहिन वापस आ गई अपनी पुरानी जॉब पर और उसने छोड़ दिया उस रेस्टोरेंट को। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है रोशन। तारीफ के हकदार हो, और थोड़ी बहुत मैं भी। वाकई आपको ही शाबाश मिलनी चाहिए। अभी काम खत्म नहीं हुआ, थोड़ा बहुत अभी भी बाकी है। अच्छा रोशन, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है शैला आंटी? जो तुम्हें दिख रहा है ये वही है। इंटरेस्टिंग। तो फिर हम क्या करेंगे? इसमें तुम्हें हर एक वो चीज लिखनी है जो माहिन को पसंद नहीं है, और फिर उसे अच्छी तरह से याद करना है। अच्छा, तो फिर? उसके बाद जैसे माहिन के दिल में प्यार पैदा किया है, वैसे ही उसके दिल में तुम्हारे लिए नफरत पैदा करेंगे। हाँ, अच्छा, इतनी जल्दी? हाँ, जल्दी करनी होगी। अगर रजा को इस खेल के बारे में पता चल गया तो तुम जानते हो ना कि वो क्या करेगा। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं शैला आंटी, उनको पता चलने से पहले काम खत्म कर देना चाहिए। तो जल्द से जल्द इस खेल को खत्म करो तुम। देखिए, आपका मूड खराब नहीं करना चाहता मैं, लेकिन उसके साथ जो कुछ मैंने किया है उसके बाद भी वो मुझसे नफरत नहीं करती, इसीलिए जल्दी होना मुश्किल होगा। अपनी अकल इस्तेमाल करने का नहीं कहा तुम्हें, समझे? जो मैं कह रही हूँ बस उस पे अमल करना है। माहिन की लाइफ में कोई दखल अंदाजी करे ये उसे पसंद नहीं। वो ऐसा लाइफ पार्टनर चाहती है कि जो उसकी हर बात सुने और उसके किसी भी फैसले पर बिल्कुल इनकार ना करे। अच्छा ये लिखो, उसे लो स्टैंडर्ड चीजें पसंद नहीं। तुम्हें उसकी हर बात से इख्तिलाफ करना होगा जिससे उसे गुस्सा आए। वॉक करने से उसकी जान जाती है, तुम्हें उसे मॉर्निंग वॉक पर लेके जाना होगा। राइट इट। अफसोस है तुम पर शैला, क्या तुम अपनी बेटी को नहीं जानती? उसको नफरत है इन बातों से और उसके पीछे साजिशें कर रही हो तुम। रजा, तुम तो मीटिंग में गए हुए थे ना? मेरा मुंह मत खुलवाओ उस मीटिंग के बारे में पूछकर। और इस लड़के ने दिमाग खराब कर दिया है तुम्हारा। मैंने आते हुए अपनी गाड़ी वर्कशॉप पे दे दी थी। मैं चाहता था कि थोड़ी सी वॉक कर ली जाए। ये तो अच्छा हो गया, थोड़ा वर्कआउट भी हो गया, फ्रेश एयर भी मिल गई। सॉरी माहिन, मैंने तुमसे पूछे बगैर वॉक करने का फैसला कर लिया। गुस्सा तो नहीं आया तुम्हें? बिल्कुल नहीं। वैसे भी हमें कौन सा बहुत ज्यादा दूर जाना है, बस थोड़ा सा ही तो रास्ता है। इससे अच्छा था कि मेरी गाड़ी में चल लेते। वॉक कर लेते हैं, करीब है मार्केट। अच्छा वाकई? हाँ, कितना तो चल चुके हैं पहले ही। तुम्हारे जूते ऐसे हैं ना, इस वजह से तुम्हें लग रहा होगा। मेरे साथ काम करने के लिए कंफर्टेबल जूते पहनने होंगे। तो मेरे जूते रहने दो, मैं तुम्हें कोई और सोल्यूशन देती हूँ। ड्राइवर बन जाती हूँ मैं तुम्हारी। कहीं भी जाना हो मेरी गाड़ी में चल लेंगे शाहान। वॉक मत करवाओ मुझसे तुम। तो फिर तुम्हें खूबसूरती कहां से नजर आएगी? जिंदगी गलियों में नजर आती है मैडम। इसी बहाने कुछ इंसान देखने को मिल जाते हैं। जब तक तुम मेरे साथ हो, अपने जहन को भी और अपने जूतों को भी बदल दो। वैसे काफी दिनों के बाद मैं वॉक पर निकली हूँ। चलो, ये तो अच्छी बात है। हेलो एवरीवन। तुम कम से कम 24 घंटे तो गुजार लेते। 24 घंटे बहुत हो जाते हैं और मुझे तुमसे अभी बात करनी है, समझे तुम? मैंने जो कहना था कह दिया। अगर तुम्हारा दिल चाह रहा है तो रिपीट कर दे। मेरे बिना काम करना ठीक नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। अभी 3 घंटे भी नहीं गुजरे कि बदतमीजी और नकचड़ापन तुम्हारे सर पे आ गया। हैरत है। कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो रही हो तुम, और ये बात मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है। मुबारक, देखो शेफ बहुत सख्त हुए हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं वो। मैं भी नहीं चाहता कि ये माहिन मैम को जॉब से निकाले, लेकिन इनको किसने कहा था पहले दिन ही उठ के आ जाए। अच्छा, ये तुम्हारी पर्सनल स्पेस है, पब्लिक प्लेस रेस्टोरेंट है ये एक। अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैं इन लोगों से कहता हूँ तुम्हारा ऑर्डर फौरन ले लें। हो सकता है कि मुझे कोई इंपॉर्टेंट बात करनी हो, सुन तो ले एक बार। तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन तुम्हारी बात का मैं बगैर प्रूफ के यकीन नहीं करूंगा। पहले बात तो सुन लो। झूठ बोला था तुमने, लेकिन माफ कर दिया था मैंने। फिलहाल मुझे बहुत काम है, अब तुम यहाँ से जाओगी प्लीज? ओके ठीक है, तुमने मुझे माफ कर ही दिया है तो क्या हम प्रोफेशनली बात कर सकते हैं? प्रोफेशनली? फिर वही टॉपिक? नहीं शेफ, दूसरा टॉपिक है। हमारा ट्रस्ट एक डिनर प्लान कर रहा है जो हम आपके रेस्टोरेंट में करना चाहते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो। हाँ मेरी बच्ची, कैसी हो? घर पे ठीक है सब? मैं ठीक हूँ मलिहा आपा। मलिया है? जी अम्मी, मलिहा आपा है। इससे पूछा तुमने क्या इसने नजीब को मारा है? अल्लाह, इंसान को सबसे पहले देखना चाहिए अपने घर को। ऐसे दूसरों के घरों में तांका झाकी अच्छी नहीं है। परेशान नहीं करना चाहिए दूसरों को। नहीं मलिहा आपा, आप ये कैसी बात कर रही हैं? हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे। मारा है उसको।
बिल्कुल, बीच सड़क पे मारा है मैंने। क्यों किसी की इजाजत लेकर मारती मैं उसे? तो ये सच है? आपा, फिर तो आपने घर से भी निकाल दिया होगा ना? जो कुछ पता लगा बिल्कुल ठीक पता लगा तुम लोगों को। हाँ, नजीब को मैंने अपने घर से निकाल दिया है। अब तो बहुत सुकून मिल गया होगा तुम्हें, पेट का दर्द भी खत्म हो गया होगा। अच्छा, अब आप ये बताइए कि अब क्या किया था उन्होंने? ऐसा है कि कहीं मेरा ब्लड प्रेशर कुछ और ना बढ़ जाए। समझ आ रहा है ना? जितना मैंने बताना था मैंने बता दिया। अब अगर अभी भी समझ नहीं आया तो किसी और जुबान में समझाऊं क्या? क्या कहा? क्यों मारा है इसने नजीब को? वो नहीं बताया उन्होंने, लेकिन जो हमने नजीब भाई के बारे में सुना सच बात है वो। कितना घटिया इंसान है। अल्लाह ऐसा दामाद किसी को ना दे। ये बात तो तुम फोन पर भी कर सकती थी। कौन सी? डिनर की बात कर रहा हूं मैं। शाहान, मैं तुमसे बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकती। यही सुनना चाह रहे हो ना मुझसे? नहीं, मैंने इसलिए नहीं कहा कि मैं तो ये कह रहा हूं कि तुम्हारे पास बहुत काम होंगे। सच है बिल्कुल। ये मानना मुश्किल है, क्योंकि झूठ बोलना तुम्हारे लिए बहुत आसान होता है। लेकिन मेरे लिए अच्छा रहा। बहुत सारे काम पहली दफा किए। पहली दफा मैंने पोछा लगाया, पहली बार टॉयलेट साफ किया, पहली दफा सलाद पत्ते तक धोए। सच में। तुम्हें पता है, मुझे मालूम ही नहीं था कि सलाद पत्तों को अलग अलग करके धोया जाता है। मैं सोचती थी उनको तो सीधा पानी के नीचे रख देते हैं शायद। जब तुम यहाँ आई थी तो तुम्हें कुछ नहीं आता था। हाँ, ऐसे ही था। लेकिन मुझे सब की आदत सी हो गई है। काफी खुश थी मैं यहाँ पे। और मैं खुश हो रहा था कि मैं इसको कितना दुख देता हूँ, कितनी तकलीफ देता हूँ मैं। वाह, सही बदले लिए हैं तुमने मुझसे। ऊपर से मुझे बता भी रहे हो। झूठ नहीं बोलता मैं। तो क्या मैं बोलती हूँ? अब तो सारी बातें एक्सेप्ट कर रही हूँ मैं। इसको एक्सेप्ट करना कहते हैं क्या? सलाद कैसे काटते हैं, पोछा कैसे लगाते हैं? यार, मैंने कहा तो कि मुझसे दूर नहीं रहा गया, इसलिए आ गई रेस्टोरेंट। अब सही कहा तुमने। इसको भी मानना कह सकते हैं। मतलब यहाँ बहुत अच्छी बातें होती हैं और एनवायरनमेंट भी अच्छा है यहाँ। तुम जानते हो शाहान कि इस सब से मैं क्या बात समझी हूँ? क्या? कि तुमने मुझसे बहुत मोहब्बत की, लेकिन मैंने बहुत हर्ट किया तुम्हें। और अब मैं ये बात समझ सकती हूँ कि किसी को माफ कर देना इतना आसान काम नहीं है। मैं पहले भी तुमसे कह चुका हूँ, लेकिन शायद तुमने सुना नहीं। माहिन, तुम्हें माफ कर चुका हूँ मैं। मैं इस बात का यकीन कैसे कर लूं, क्योंकि ये कहते हुए तुम मुझसे नजरें तक नहीं मिला पाते। माहिन, मैं कहना। ठीक है, इट्स ओके। समझ सकती हूँ मैं। यानी जो कहना नहीं चाह रहे वो जबरदस्ती ना कहो तुम। जाने दो ये सारी बातें। सारी उम्र अकेला रहना पड़ा तो वो भी कबूल है अब। इट्स ओके। शैला आंटी, यकीन कीजिए मैंने हर मुमकिन कोशिश की माहिन को गुस्सा दिलाने की, लेकिन सब कोशिशें लाहासिल रहीं। बिल्कुल जानती है, मैंने उसके बर्गर में एक्स्ट्रा मायनीज और केचप भी डलवा दिया, फिर भी गुस्सा नहीं आया उसे। हाय मेरे अल्लाह, इतनी जल्दी कौन हार मानता है? तुम बस कोशिश करते रहो, ठीक है? हाँ बोलो, क्या हुआ? माहिन, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। यार मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। मूवीज ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। मेरी एडवाइजर को अब मेरी ही एडवाइस चाहिए। ये ख्वाब तो नहीं देख रही मैं कहीं? वैसे कहाँ बुलाया है उसने तुम्हें? आकर छापा मार दूं मैं? मजाक था यार। शायद किसी के घर पर पार्टी है। जो लोकेशन उसने भेजी है, यहाँ तो सारे अपार्टमेंट्स हैं। अगर कोई खास बात हो तुम दोनों के दरमियान तो जरूर बताना, मुझे कॉल कर देना, ठीक है? हाँ, तो मैं जरूर बताऊंगी मेरी जान। तुम कहाँ पर हो? मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो बस यही घर पर हूँ। हाँ, रोशन ने बुलाया है मुझे, मैं वहाँ जा रही हूँ बस अभी। हाँ ठीक है माहिन, मुझे एड्रेस मिल गया है। मैं अंदर जाती हूँ, रोशन को मेरा सलाम कहना। और अगर तुम लोग वहाँ पर अगर बोर होने लगो तो टाइम ज़ाया मत करना, यहाँ पर आ जाना, हम मिलकर पार्टी एंजॉय कर लेंगे, ठीक है? हाँ हाँ, तुम फिक्र नहीं करो, हम आ जाएंगे। हैव फन, सी यू लेटर, बाय।
ओके, सी यू, बाय बाय। आफरीन है तुम पर माहिन, कितना झूठ बोलने लगी हो तुम यार। शहान से मिलने जा रही हो, सच बोल देती। मैक्सिमम बाहर 2-4 बातें सुनाती मुझे और चुप हो जाती। झूठ बोलने से तो बेहतर था कि बातें सुन लूं। अगर तुम रेडी हो तो आकर तुम्हें पिक कर लूं। अरे यार, इसका भी मैसेज अभी आना था। I'm sorry रोशन, इस वक्त मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया है, मैं आज नहीं मिल सकती। हम किसी और दिन मिल लेंगे। ये कैसी बैड लक चल रही है यार, ये किस तरह के चक्कर में फंस गया हूं मैं। हाँ बोलो। रोशन, तुम ऑफिस आ रहे हो ना? उस लड़की के साथ डिनर था तुम्हारा, भूले तो नहीं ना तुम? अरे यार, दरअसल मैं एक जरूरी काम में फंस गया था। हद करते हो रोशन तुम भी यार, तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? वो वेट कर रही है। अच्छा तुम मुझे उसका एड्रेस भेज दो प्लीज, मैं जाकर उसे पिक कर लेता हूँ अभी। ये कैसी पार्टी है जिसमें इतनी खामोशी है? यहाँ तो म्यूजिक की आवाज भी नहीं आ रही है, लोगों की आवाज भी नहीं आ रही। चल के देखती हूँ। ओह माय गॉड, तुम तो जैसे दरवाजे पर हाथ ही रखकर खड़े थे। मैंने जैसे ही बेल बजाई तुमने फौरी दरवाजा खोल दिया। इनके इंतजार था तुम्हारा, मुझे एलिवेटर की आवाज आ गई थी। आओ ना। ये मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया, स्वीट हार्ट। तुमने किसी और को नहीं बुलाया? किसी और की क्या जरूरत, तुम अकेली खुद एक कार्निवल की तरह हो मेरी जान। लाओ मैं तुम्हारी जैकेट उतार देता हूँ। डिनर लाउंज में सेट करने की क्या जरूरत थी, सीधा बेडरूम में सेट कर लेते। बेशरम। खैरियत, कैसे आना हुआ? यार वो जो हमें कैलोरी कॉन्शियस मेन्यू बनाना था ना, मैं बस उसके लिए आ गई। सोचा ये काम आज कर लेते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन आज रात नहीं हो सकेगा। अगर तुम रेस्टोरेंट जा रहे हो तो कोई मसला नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बच्चे सारा काम कर लेंगे। मेरा एक दूसरा अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट मतलब? जब दो लोग एक दूसरे से मिलने के लिए जगह और टाइम सेट करते हैं तो उसे अपॉइंटमेंट ये मैं भी जानती हूँ कि अपॉइंटमेंट का क्या मतलब होता है, लेकिन किसके साथ और क्यों मिलना है, बस ये जानना चाहती हूँ मैं। लगता है मुझे अपने लॉयर्स को कॉल करना होगी, और जब तक वो यहाँ नहीं आते मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। मैं तुम्हें इंटेरोगेट नहीं कर रही, बस ये जानना चाहती हूँ कि जिससे तुम मिलने जा रहे हो क्या मैं उसे जानती हूँ? कौन है वो? हम लोग एक ही जगह काम करते हैं। क्या? वाकई मुझे इसकी किसी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। अरे माहीन, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। अरे ये भी कोई बात हुई? तुम रोज तो उससे मिलते हो ना, किसी और दिन मिल लेना उससे, आज काम कर लेते हैं। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ अब? देखो उसने मुझे कॉल की, उसको मेरी जरूरत है। मेरे बुरे वक्त में हमेशा वो मेरे साथ खड़ी रही है। सॉरी, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता इस वक्त। क्या बात है, अल्लाह तुम्हारी दोस्ती सलामत रखे यार। बहुत शुक्रिया। मैं अच्छा काम करने की कोशिश करता हूँ और हर दफा गड़बड़ करके बैठ जाता हूँ। ऐसा पता नहीं क्यों होता है। कसम से मैं बाहर को डिजर्व नहीं करता, खुदा की कसम खा के कहता हूँ डिजर्व नहीं करता। मैं सीरियसली एक बात कह रहा हूँ। और शहान तुम हंस रहे हो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत फनी है। जितनी बार मुझे ख्याल आता है उतनी बार हंसी आती है। देखो सच कह रहा हूँ मैं, जब उसको पहली दफा देखा था तो यकीन करो दिल ने चाहा उसको फंसा लूं, और फंसाया भी। लेकिन जैसे जैसे मैंने उसको जाना बात बदलती गई। उसमें ऐसा जादू है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं।
बस वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस वक्त मैं उस तरह के माइंडसेट में हूँ। उम्मीद है तुम समझ अच्छा रहे है हो। ना यार, इंसान की जिंदगी में इस तरह का वाकया सिर्फ एक ही दफा होता है, उसे भी एंजॉय करना चाहिए। नहीं यार, ये मामला ऐसे सेट नहीं होगा। उस लड़की ने थप्पड़ दे दिया मेरे मुंह पे, वो समझी कि मेरी नीयत खराब। हो सकता है मजाक किया हो। बिल्कुल बिल्कुल दोस्त, हम दोनों का दिमाग बिल्कुल एक जैसा है और हरकतें भी एक जैसी हैं। हम लोग चाहते कुछ हैं, हो कुछ और जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ जज्बात ऐसे होते हैं जिन्हें संभाला नहीं जाता। चाहे तुम कुछ भी करके देख लो, परेशानी बयान नहीं कर पाओगे। ऐसा सबके साथ होता है। ऐसे ही मौकों के लिए शायरी का सहारा लिया जाता है। शायरी का सहारा। तुम वो जिसको मैंने कभी जिया नहीं, तुम्हारा हाथ पकड़कर मैं कभी बाहर गया नहीं, तुम्हारे हाथ का लम्स कभी महसूस किया नहीं, जिंदगी बिखर गई मेरी। तुम्हें पाने की जुस्तजू में मेरी जान। Ne geceler ne gündüzler gördüm, en vazgeçilmez yeminlerden döndüm. Görmedim senin gibi, sevmedim hiç kimseyi. Yapayalnızım şimdi, unuttum gülmeyi. Sen vaktinden çok sonra gelen sevdalı bir yağmur gibisin. Çisil çisil gözlerimden. Sen çıldırmış şairlerin titreyen mısralarında bahsetti o perisin. Pencereler önünde çürürken senden kalan çiçekler, hayalin gözlerimin önünde hala ağlıyorum. Pencereler önünde çürürken o güzelim yıllarım, hayalin gözlerimin önünde bize ağlıyorum. वाह यार, गुड। मुझे लगा हम कहीं डिफरेंट जगह जाएंगे। दरअसल ये वो जगह है जहां पर मीडिया वाले नहीं आते, खामखा पीछे पड़ जाते, बात भी नहीं हो पाती। मुझे समझ नहीं आता वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े रहते हैं। अगर तुम चाहती हो तो कहीं और चल सकते हैं। नहीं, ये भी अच्छी जगह है। चलो ठीक है, यहीं रुकते हैं। यहाँ का खाना भी अच्छा है। थोड़ा हाथ हल्का रखो मेरे भाई। हाँ, ऐसा ना हो कि रात जेल में गुजारनी पड़े। भाई आज मुझे तंग ना करो खुदा के लिए, आज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो यार। सी फूड ऑर्डर करूं तुम्हारे लिए? करो ना, जरूर करो। घटिया इंसान, छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। रिलैक्स, कंट्रोल करो खुद पे यार। देखो यार, आज रात सुकून से गुजार लेने दो। आज मैं इतना स्ट्रेस में हूं, तुम्हें क्या बताऊं दोस्त। यहीं बैठे रहो बस। मेरी नजर में ये घटिया इंसान है, लेकिन मैं इसको इल्जाम नहीं देता। ज्यादा गलती माहिन की है। ये तो शक्ल से ही धोखेबाज लगता है। बात सुनो, कल जब होश में आएंगे तब इस बारे में सोचेंगे माहिन को किस तरह ये बात समझानी है, लेकिन इस वक्त प्लीज कुछ ना करो, यही बेहतर होगा। मुझे बात करनी है। अरे अरे रुको यार, क्या हो गया, बैठ जाओ यार। देखो मोइस, ये आदमी जानता है कि माहिन की कमजोरी क्या है, इसीलिए उसके जज्बात से खेल रहा है।
मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। यार भाई, ये उन दोनों के बीच का मामला है, हमें उसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो मोइस, कुछ उल्टा सीधा नहीं करूंगा, वादा करता हूं मैं तुमसे। मुझे पता है यार, तुम वैसे भी कुछ नहीं करते, लेकिन उसके बीच में पड़ने की क्या जरूरत है? तुम यहाँ बैठे रहो बस। ठीक है, तुम सही कह रहे हो, तुम जीत गए। वैसे भी मुझे क्या, ये उन लोगों के बीच की बात है। हाँ यही कह रहा हूँ। मुझे तुमसे एक एतराफ करना है, और वो ये कि आज तुम्हारे जैसी लड़की से मिलने वाला हूं तो मैं। मेरी जैसी से क्या मतलब है तुम्हारा? अबे लगता है सर पे चढ़ गई यार। तुम तो ऐसे इंसान भी नहीं हो जिसके मुंह पे थूका जा सके। उस लड़की की जिंदगी, उसका कॉन्फिडेंस, हर चीज तुमने तबाह कर दी, लेकिन उसका ज़र्फ देखो, उसने तुम्हें फिर भी माफ कर दिया। कौन सी लड़की? आखिर तुम कौन होते हो ये पूछने वाले? हाँ, हमारा मसला है, हम ही देख लेंगे। चलो जाओ यहाँ से। कौन है आप लोग? मैडम आप प्लीज फॉर गॉड सेक 2 मिनट के लिए रुक जाएं, हमें बात करने दें, सेटल हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखना हमेशा, अगर तुम्हें माहीन का साथी बनना है तो मर्दों की तरह अपने इस रिश्ते को निभाओगे। तुम इस लड़की की जिंदगी से नहीं खेलोगे। तो क्या कर लोगे तुम? हाँ, जो मेरा दिल चाहेगा वो ही करूंगा, समझे? तुम सीधी जुबान में बात नहीं समझोगे। अरे नहीं 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 भाई, देखो भाई अच्छा नहीं लगता, पेमेंट करता हूँ बाद में।